झारखंड सरकार भारत सरकार से मांग करते हैं कि जो मेरा जमीन चल गया है वो जमीन मिल जाना चाहिए। यह गंगा मैया जो थे कि 20 कट्ठा से ऊपर जमीन ले चल गए हैं। जोहार नमस्कार, मैं हूं महेश कुमार और बता दें कि अभी कन्हाचट्टी क्षेत्र में हूं और बता दें कि एक हैरान करने वाली बात लेकर आया हूं। क्या है मामला बता दूं कि एक व्यक्ति का 33 कट्ठा ज़मीन है। 33 कट्ठा में उनके पास 13 कट्ठा बचा है। 20 कट्ठा जो ज़मीन है वो लापता हो गया है। यह बात हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ के कुछ किसानों का कहना है। उनका कहना है कि 8 दिन में यह ज़मीन जो है सो 20 कट्ठा गायब हो गया है। क्या कुछ मामला है, यहाँ के किसान है उससे जानने का प्रयास करते हैं। किसका ज़मीन 20 कट्ठा गायब हो गया? ज़मीन विजय दांगे। आपका 20 कट्ठा ज़मीन गायब हो गया? हाँ। कहाँ चला गया? ये नदी में बह गया, पानी से। नदी में बह गया? हाँ। कब बह गया? ये 8 दिन के अंदर, 22 तारीख को। हाँ। देखिए बता दें कि जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुआ और रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने सभी नदियों को उफान पर ले लाया था और वही उफान ने कई किसानों को कमर तोड़ दिया। आपने ऐसा कभी सुना भी होगा कि जमीन किसी को बढ़ जाता है, किसी को घट जाता है, लेकिन लापता आपने नहीं सुना होगा। जिस तरह से इन लोगों का कहना है कि जो जमीन है वो लापता हो गया है, लापता हुआ है, उसका भी वीडियो हम दिखाते हैं। इन लोगों का मानना है कि जिस तरह से 22 तारीख को नदी में उफान आया, जिस तरह से बाढ़ आया, इनका खेत जो 20 कट्ठा था इसी नदी में बहा कर ले चला गया है। जो आप कुछ दिन पहले इसको खेती में देखा जाता था, यहाँ के किसान खेती करते थे, अब इसे नदी में के रूप में देखा जाता है। किसान लोग हैं उनसे भी जानते हैं। क्या हुआ है? आपका जमीन कौन चोरा के ले गया है? ये गंगा माँ चोरा के ले गए हैं। गंगा माँ कितना चोरा के ले गए? 20 कट्ठा जमीन ले गए हैं। 20 कट्ठा। देखिए बता दे कि कई किसानों का जमीन गया है, इनका तो 20 कट्ठा गया है ही है और कई किसान का है। उन लोगों का अगर जोड़ दिया जाए तो 50 कट्ठा लगभग जमीन जो है वो गंगा माँ लेते चल गए हैं। अब इन लोग खोज रहे हैं कि जमीन मेरा है कहाँ। अब इन लोगों का जमीन देंगे कौन? दादा है, बुजुर्ग है, इन्हीं से जानते हैं। कौन आप लोगों का जमीन ले गया? नदी ले गया, कौन ले गया है? नदी पूरा दह गया। नदी में गंगा जी ले गए? गंगा जी दह गया नदी। आप लोगों का खेत जो है हाँ गंगा जी बन गया, नदी बन गया। हाँ। देखिए तमाम किसान है, तमाम लोगों की बात है। क्या हुआ है आप लोगों का? कौन ले गए हैं? हम लोग का नदी में चल गया है पूरा जमीन। आप क्या करेंगे आप लोग? हम लोग ये क्या करेंगे, यही सोच रहे हैं कि जमीन मिल जाए, बना दिया जाए तो अच्छा रहेगा। हम लोग किसी से कमाते खाते थे, रहते थे। क्या क्या इस खेत में काम करते थे? कांदा लगाते थे, पेक्ची लगाते थे, मिर्चा लगाते थे, खीरा लगाते थे, खरबूजा लगाते थे। अब सारा आपका तो खेत अब गायब हो गया है। हाँ। गंगा जी आए और नदी में बना दिया आपका खेत। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब बैठल रहना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा। तो क्या प्रशासन से कुछ या सरकार कि झारखंड सरकार भारत सरकार से मांग करते हैं कि जो मेरा जमीन चल गया है वो जमीन मिल जाना चाहिए। मिल जाना चाहिए। हाँ। देखिए भावुक होकर इनका आंख में आंसू आ गया है। इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से इनके पूर्वजों ने जमीन खरीदा था, बता दें कि 20 से 25 कट्ठा इनका जमीन जो है गंगा माँ ने आया और नदी बना दिया। अब इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से अब मेरा खेत था, इसी खेत में सब्जी पैदा करते थे, अब सब्जी पैदा नहीं हो पाएगा। कुछ हिस्सा बचा है जो 13 कट्ठा लगभग इन लोगों का बात कहना है कि 13 कट्ठा जमीन बची है। यही 13 कट्ठा जमीन है, अब इसी में इन लोगों को खेती करना होगा। इन लोगों को साफ तौर से कहना है कि अगर सरकार या प्रशासन के द्वारा किसी तरह से मुआवजा अगर मिलता है तो इसी खेती में किसानी तौर पर खेती बाड़ी करके कुछ आमदनी करेंगे। लेकिन फिलहाल इनका अभी कमर टूट गया। क्या हुआ आपको? जी, मैं राजेश कुमार यादव हरहद का है और यह पूरा जमीन क्षेत्र यह हरहद में पड़ता है। जो कि कुछ किसान हम लोग हैं, 8-10 किसान यह हरहद के हैं हम लोग, और बाकी 4-5 किसान है यह पितीज एरिया का है, जो कि इन लोग यह ज़मीन खरीदारी के तौर पर लिए हैं। यह इन लोग का पहला नुकसान है कि इन लोग का जो सारा ज़मीन है खरीदा हुआ, इसमें 20 कट्ठा के लमसम यह नदी बन चुकी है। इसके बाद हम लोग का भी करीब 10 कट्ठा के लमसम आगे
वो एरिया भी नदी में तब्दील हो गया है। देखिए लोगों का कहना है कि 20 से 30 कट्ठा लगभग जमीन जो है वो नदी बन गई है। अब किसानों की मांग है कि अब प्रशासन द्वारा किसी तरह से मुआवजा दिया जाए ताकि उसी मुआवजे से खेती बाड़ी किया जाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? वही मुआवजा सरकार दे। क्या नाम हुआ आपका? राजेश दांगी। आपका भी जमीन गायब हो गया है? कितना जमीन गायब हुआ है? वही 20 कट्ठा में हम लोग 5 हिस्सेदार हैं। अच्छा, 20 कट्ठा में 5 हिस्सेदार थे। क्या सोचते हैं इस किसानों के बारे में? क्या इनके बारे में सोचकर कमेंट जरूर कीजिएगा और प्रशासन से चाहेंगे कि इन लोगों को जरूर से जरूर लाभ मिले। जोहार झारखंड, मैं हूं महेश कुमार, आप देख रहे थे जीवन दुनिया।